इस क्विक सी वीडियो में। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो अब वो टाइम आ गया है जिसके लिए हमने साल भर अपना 100% दिया। कुछ बार हम कुछ गलतियां कर लेते हैं, कुछ मेजर एरर्स कर लेते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट डे राइट मोमेंटम नहीं बनता। कोई नया टॉपिक आपको एग्जाम में नहीं हेल्प करेगा। सो नो न्यू थिंग्स टू बी लर्नड बिफोर द एग्जाम। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। तो अब वो टाइम आ गया है जिसके लिए हमने साल भर अपना 100% दिया। हम कमिटेड रहे, हमने इतने सैक्रिफाइसेस किए, कंसिस्टेंटली पढ़ाई की। बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं आप। हमारा एग्जामिनेशन डे आ गया है, तो यहाँ पर आपके सारे एफर्ट्स का बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। एंड आई एम श्योर आप बहुत शानदार करेंगे अपने आने वाले क्लैट 2025 एग्जाम में। इस क्विक सी वीडियो में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा पास है। हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अ डे बिफोर द एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज़ जूही नरूला। तो देखिए, जो एग्जाम का पहला वाला दिन होता है बहुत ही क्रूशल होता है, राइट? सो कुछ बार हम कुछ गलतियां कर लेते हैं, कुछ मेजर एरर्स कर लेते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट डे राइट मोमेंटम नहीं बनता। तो सबसे पहले आपको जो रिवीजन करना है वो बहुत स्मार्टली करना है। दैट मीन्स यू कैन रिवाइज इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स, मैक्सिम्स एंड केस लॉज। आप करंट अफेयर्स भी रिवाइज कर सकते हो, मैथ्स के फॉर्मूलाज और रीजनिंग टेक्निक्स रिवाइज कर सकते हो, पर आपको कुछ नया नहीं सीखना। यू हैव टू फोकस ऑन द की कॉन्सेप्ट्स, बट नेवर मेक दिस मिस्टेक दैट यू स्टार्ट लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स डू। लास्ट मिनट का कोई नया टॉपिक आपको एग्जाम में नहीं हेल्प करेगा। सो नो न्यू थिंग्स टू बी लर्नड बिफोर द एग्जाम, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि अगर आप एक छोटा सा सेक्शनल टेस्ट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बाकी अगर मेरे से आप पर्सनली राय लेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगी कि आपको मॉक्स नहीं देने चाहिए, राइट? बट स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम इतने एंग्शियस हो रहे हैं, हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है, हमको पता नहीं चल रहा। सो इन दैट केस, अगर आप बहुत ही रेस्टलेस होते हो और आपको कंट्रोल करनी है अपनी एंग्जाइटी, तो 1-1.5 घंटा अपना फोकस करने के लिए, थोड़ा सा चैनलाइज करने के लिए अपनी एनर्जी, यू कैन थिंक ऑफ गिविंग अ मॉक। बट इफ यू मॉक नहीं, सेक्शनल टेस्ट, राइट? बट इट इज टोटली ऑप्शनल। मेरे हिसाब से तो आप ना दें तो बढ़िया। बट कई ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, तो वो एक कामिंग इफेक्ट लेकर आता है। सो टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर टेम्परामेंट, राइट? नेक्स्ट इज एग्जाम एसेंशियल्स। आपको जरूर अपने साथ रखने हैं। एग्जाम एसेंशियल्स में आपका जो ध्यान रखना है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो प्रिंटेड हो, राइट? वहाँ पे आपकी फोटो, सिग्नेचर सब अलाइंड हो, राइट? आपके पास आईडी प्रूफ्स हो। आपको एग्जाम से पहले कई सेंटर्स में ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स परमिटेड होती हैं, तो आपके पास ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल हो जिसपे कुछ ना लिखा हो, राइट? उसके बाद इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स में कि स्पेशली इफ़ यू आर वेयरिंग एनी ज्वेलरी, कान में कुछ पहन रखा है या कुछ अंगूठी पहन रखी है, या कई बार तो बालों पे भी, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, यू आर सिंपली अलाउड टू वेयर अ स्क्रंची। क्लॉ क्लिप्स भी अलाउड नहीं होते, राइट? कई ऐसे कपड़े, शूज मत पहनिएगा, राइट? गो ओपन टोज में। कोई कपड़े पे बहुत बड़ा प्रिंट नहीं होना चाहिए, कोई वैल्यूएबल्स ना लेके जाएं। तो ये सब अपनी क्लैरिटी रखिएगा, क्योंकि लास्ट मिनट में सेंटर पे पहुंच के आपने रियलाइज किया कि अच्छा, गोल्ड की ज्वेलरी तो अलाउड ही नहीं, और आप टेंशन में आ गए। कई बार कुछ बच्चे खुद भी पेपर देना अकेले जाते हैं, सो फिर आप बहुत घबरा जाते हो व्हाट टू डू विद इट, राइट? सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट यू रिमूव ऑल द एक्सपेंसिव ज्वेलरी इन केस यू आर वेयरिंग, एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, व्हाट इज अलाउड, व्हाट इज नॉट अलाउड, राइट? उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर में, अगर हो सकता है, अगर आपके शहर में ही है, प्रॉक्सिमिटी में है, तो ज़रूर जाके एक बार अपना सेंटर विजिट कर लीजिए। उससे क्या होता है कि आपका लास्ट मिनट रश अवॉइड होता है। हमेशा ध्यान रखिए 20 मिनट, आधा घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कई बार आपको एंट्री नहीं मिलती, आपका प्रेशर बहुत बिल्ड हो जाता है। तो जो भी आपका गिवन टाइम है, एटलीस्ट इफ नॉट हाफ एन आवर, 15 मिनट ज़रूर पहले पहुंचिए, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सजेशन इज कि रेस्ट लीजिए, एडिक्वेट रेस्ट लीजिए। आप जितना रिलैक्स करेंगे उतना आपके लिए एग्जाम में बेहतर रहेगा, राइट? उतना आपकी एनर्जी कंजर्व रहेगी।
पानी ढंग से पीजिए, ईट प्रॉपर फूड, राइट। कोई भी बाहर का खाना तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी से बंद कर दीजिए। हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ आर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। इस टाइम हम बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो स्टे हाइड्रेटेड, ईट बैलेंस मील, रेस्ट एंड रिचार्ज। ये बहुत हल्के लगते हैं सजेशंस, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हाउ यू परफॉर्म इन द एग्जाम, राइट। आप पूरी रात सोएंगे नहीं एंजाइटी में तो आपको एग्जाम में नींद आएगी, राइट। बच्चे कहते हैं हम रात को और पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, जब ये वीडियो रिलीज हो रही है तब से ही आपको कुछ नया तो पढ़ना ही नहीं है, उसका टाइम निकल गया है, राइट। ओवर थिंकिंग करनी नहीं है। जितना आप काम रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, जितना अपने फ्रेंड्स से दूर रहेंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल है। कई बार हम फ्रेंड से डिस्कशन करते हैं, तेरा कितना सिलेबस हो गया, मेरा कितना सिलेबस हो गया, उसने 4 मॉक एक्स्ट्रा लगा लिए, उसके 4 नंबर ज़्यादा आ गए, हमारा बीपी बढ़ जाता है, राइट। सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल हाउ यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी, एंड योर एनर्जी इज़ वेरी सीक्रेट, प्रोटेक्टेड, राइट। और हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक में खुद को इंडल्ज करिए। मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इट इज़ विद इन माई रीच, थिंग्स आर एब्सोल्युटली मैनेजेबल, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है। कोई नेगेटिव कोई भी थॉट आ जाता है, सो उससे क्या होता है कि हम जो अच्छा करने वाले होते हैं वो भी कई बार खराब हो जाता है। सो नो ओवर थिंकिंग, नो नेगेटिव टॉक, ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ, एंड अ वेरी गुड माइंड सेट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द एग्जाम, राइट। नेक्स्ट सजेशन इज नेक्स्ट डे का आपको अलार्म सेट करके रखना है। कई बार क्या होता है कि हम उठ ही नहीं पाते, लास्ट उठ नहीं पाते, मतलब एग्जाम से हम रेडी नहीं हो पाते और सुबह बहुत गड़बड़ हो जाती है। सो इन दैट रश, राइट, लेट होने का चक्कर हो गया, या आप बिना कुछ खाए निकल गए, या आप पहुंचने वाले सेंटर पे बट कहीं आप ट्रैफिक में फंस गए, आपको एंग्जाइटी हो गई, वो आपके पेपर को बहुत हार्म करेगी, राइट। सो यू शुड गेट सेट एन अलार्म, गेट रेडी बिफोर, राइट। मार्जिन लेके चलिए, जितना आपको टाइम मेंशन्ड है आपके एडमिट कार्ड पे उससे पहले ही पहुंचिए, कम से कम 10 से 15 मिनट पहले, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज आपका जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं एडमिट कार्ड पे उनको अच्छे से फॉलो करिए। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ आइटम्स अलाउड नहीं होते, तो आप उसको कैसे अरेंज करेंगे। कई बार क्लॉक रूम्स भी नहीं होते, गार्ड्स भी नहीं रखते, तो हमें सिर्फ रैंडमली सड़क पे ही छोड़ के जाना पड़ता है। कई बार हमारे साथ हमारे पेरेंट्स नहीं होते, तो ध्यान रखिएगा कि कुछ भी वैल्यूएबल है आप उसको लेके ही ना जाएं। रीच एट द राइट टाइम, रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचिए। देर इज नो, दिस इज फुलिशनेस दैट इफ यू आर रीचिंग लेट, राइट। आपको बहुत पहले से पता है आपका क्या एग्जैक्ट टाइम है, उसी टाइम से, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ज़रूर पहले पहुंचिए सो दैट यू आर एब्सोल्युटली काम। जो लास्ट मिनट की एंग्जाइटी होती है ना, कि आप रश करके अपना रूम चेक कर रहे हैं, रूम पे पहुंच रहे हैं, और जैसे ही रूम पे पहुंचे आपने ब्रीद भी नहीं किया और पेपर सामने आ गया, सो दैट वी वुड नॉट वांट। कई बार भगवान ना करे बट कई बार सेंटर में अलाउड भी नहीं करते, इफ यू आर स्लाइटली लेट, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। Next is that you could do some breathing exercises, you could chant, you could listen to your favorite music, avoid overthinking, right। ये इतना बड़ा स्ट्रगल है ना, बिकॉज स्टूडेंट्स गेट इनटू लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग। वो सोचने लग जाते हैं क्या कॉम्बिनेशन में पेपर आएगा, क्या परमुटेशन में आएगा, नॉट द राइट टाइम, राइट। जो आपने मेहनत की थी वो ज़रूर रंग लेकर आएगी, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान कर लीजिए, कैसे आप कितना टाइम पर क्वेश्चन पे देना चाहते हैं, कौन से क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसे करेंगे, पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट द सेक्शंस, तो वो आपको क्लैरिटी लेके जाना है, राइट। A good strategy will definitely help you out. So you can actually chalk out the strategy considering your strong areas, your weak areas, your workable areas, और एक बहुत बढ़िया एक्शन प्लान आप ज़रूर बना के जा सकते हैं एग्जाम से पहले, ताकि आप सिर्फ एग्जीक्यूट करें इन द पेपर एंड यू आर ऑल सेट टू डू रियली रियली वेल, राइट। सो how you are going to show the temperament a day before the exam and on the D-day in your actual exam is going to play a very crucial role, right। and like I say, आप में बिल्कुल काबिलियत है, बिल्कुल पोटेंशियल है, मेहनत ज़रूर रंग लेकर आएगी आपकी। My best wishes are there with you। विजयी भव, do very very well, all the best, God bless you।